हेलो माय डियर फ्रेंड। आज हम लोग पढ़ेंगे सरकार क्या है और इसको शॉर्ट में समझने की प्रयास करेंगे और इसको डिटेल में मैं अगला वीडियो में मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए जानते हैं सरकार क्या है। तो सरकार एक ऐसी संस्था है जो किसी देश को नियंत्रित या संचालित करती है। यानी जो भी संस्था किसी देश को नियंत्रित और संचालित करती है उसको क्या कहते हैं, उसे सरकार कहते हैं। अब सरकार को दो स्तरों पर देखा जाता है। यानी सरकार जो है वो एक अंग है और एक इकाई होता है। तो यानी पहले अंग के बारे में जानेंगे। तो सरकार का अंग कितना है? 3 है। और 3 अंग वो कौन कौन है? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका को व्यवस्थापिका भी कहते हैं। और विधायिका का काम क्या है? विधायिका का काम है कानून बनाना। विधायिका का काम क्या है? कानून बनाना। कानून बनाना विधायिका का काम है कानून बनाना। कार्यपालिका का काम क्या है? कानून लागू करना। कानून लागू करना। और न्यायपालिका का काम है कि इन लोग जो दोनों ये कानून जो बनाया है और ये जो लागू किया है, तो न्यायपालिका का काम क्या है? देख रेख करना कि इन लोग जो कानून लागू है वो सही से चल रहा है या नहीं। तो इस प्रकार से विधायिका जो है वो केंद्र में भी होता है और राज्य में भी होता है। ये जितने हैं विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये जितने हैं केंद्र में भी होगा और राज्य में भी होगा। केंद्र का मतलब एक संघ, यूनियन। तो यहाँ पे विधायिका को यानी देखा जाए केंद्रीय स्तर पर संसद बोला जाता है और विधायिका को राज्य स्तर पर विधानमंडल कहा जाता है। विधायिका को केंद्रीय स्तर पर क्या कहा जाता है? संसद कहा जाता है। और विधायिका को राज्य स्तर पर विधानमंडल कहा जाता है। और ये जो संसद है, ये संसद में कौन कौन आ जाते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। यानी यदि पूछेगा कि ये बताइए संसद का कितने अंग है, तो संसद का यदि अंग पूछेगा तो संसद का 3 अंग है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। लेकिन यदि पूछता है कि संसद का कितना सदन है, संसद का कितना सदन है, तो सदन मात्र लोकसभा और राज्यसभा यानी 2। फिर से फाइनली समझिए क्या है। संसद का यदि पूछे कि संसद का अंग कितना है, तो संसद का 3 अंग, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। लेकिन पूछेगा कि संसद का कितना सदन, तो लोकसभा और राज्यसभा यानी 2 सदन। उसी प्रकार से यानी विधायिका जो राज्य स्तर पर है, तो जो राज्य स्तर पर है उसको बोलेंगे विधानमंडल। और विधानमंडल ये जो होता है, ये विधानमंडल 2 मतलब इसके 2 सदन होते हैं। यानी एक होता है विधान सभा और एक होता है विधान परिषद। तो यानी कुछ ऐसे राज्य हैं जहां विधान परिषद और विधान सभा दोनों हैं और जो अन्य राज्य हैं वहां सिर्फ विधानसभा है। तो चलिए ये समझते हैं कि पहले विधानमंडल में कौन कौन आ जाएंगे। तो जहां पे यानी आप देख रहे हैं कि मात्र भारत में 6 राज्य ऐसा है, 6 राज्य ऐसा है जहां क्या है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा विधानसभा भी और विधान परिषद भी। मात्र कितने राज्य में? 6 राज्य में विधानसभा भी और विधान परिषद भी। तो ये 6 राज्य है कौन कौन जहां विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। तो यहाँ पे आप समझिएगा, यानी ये यहाँ पे राज्य याद कर लीजिए। 6 राज्य कौन कौन है, इसको याद करने का तरीका है, तुम भी मजा कर। ये याद करने का एक ट्रिक आप कह सकते हैं। यानी टी से क्या हो जाएगा? तेलंगाना, यू से यूपी यानी उत्तर प्रदेश, बी से बिहार यानी बीएच से बिहार यहाँ पे पूरा हो जाएगा, और एम से हो जाएगा महाराष्ट्र, और जे से जम्मू कश्मीर। लेकिन अब जम्मू कश्मीर में विधान परिषद नहीं है, क्योंकि पहले जो जम्मू कश्मीर था वो एक राज्य था, लेकिन अब क्या बन गया है? केंद्र शासित प्रदेश बन गया है।
तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर नहीं होगा। और ए से आंध्र प्रदेश, के ए से कर्नाटक, क्या हो जाएगा कर्नाटक, और ए से क्या हो जाएगा आंध्र प्रदेश। यानी पहला तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, फिर यहाँ आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। यानी इस प्रकार से 6 राज्य हो जाएगा। 6 राज्य लिख भी देता हूं कौन कौन है। यानी यहां से तेलंगाना, उसके बाद हो जाएगा यूपी, उसके बाद हो जाएगा बिहार, महाराष्ट्र, एपी के मतलब यहाँ पे आंध्र प्रदेश समझना है, अरुणाचल प्रदेश नहीं, आंध्र प्रदेश। यानी 1 2 3 4 और ये 5वां हो गया। और आपको 6ठा हो जाएगा, कौन छूट रहा है, कर्नाटका। यानी इस प्रकार से मात्र यही 6 राज्यों में क्या है, विधान परिषद और विधानसभा दोनों है। तो यहाँ पे समझिएगा, ये जो विधानमंडल में है वो कौन कौन शामिल होगा। तो विधानमंडल में जहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, वहां होंगे राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। लेकिन जो बाकी राज्य है वहां पे विधान परिषद नहीं है, इसलिए वहां क्या होगा, राज्यपाल और विधान सभा। यानी अगर देखा जाए तो अभी वर्तमान में कितने वर्तमान में आप देखिएगा तो 28 स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं, और 8 जो है यूटी है, यूटी यूनियन टेरिटोरीज है। यानी इतना है, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कार्यपालिका के बारे में। तो जिस प्रकार से विधायिका केंद्रीय और राज्य स्तर दोनों पर हुआ, उसी प्रकार से कार्यपालिका भी दोनों पे होगा, केंद्रीय स्तर पर भी, यानी इसको हम संघ सरकार भी कह सकते हैं, और राज्य सरकार ये रहेगा यानी राज्य स्तर पर। तो केंद्रीय स्तर पर कौन कौन शामिल हो जाता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम प्राइम मिनिस्टर, और मिनिस्टर्स यानी मंत्री परिषद, और महान्यायवादी। यानी ये सब आपको कार्यपालिका का जो केंद्रीय यानी संघ कार्यपालिका उसमें ये शामिल हो जाएगा। कौन कौन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, मंत्री परिषद और महान्यायवादी। लेकिन जब राज कार्यपालिका जो होगा, राज कार्यपालिका, उसमें हो जाएगा राज्यपाल और सीएम यानी चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, और मंत्री परिषद और महाधिवक्ता हो जाएगा, महाधिवक्ता। तो इस प्रकार से, अच्छा थोड़ा सा ये हम लोग समझ लेते हैं। एक होता है मंत्री परिषद, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन बहुत को रहता है, मंत्री परिषद। और एक होता है मंत्रिमंडल। अब हम लोग क्या है ना कि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल एक ही समझ लेते हैं, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ा क्या, बहुत ही डिफरेंस है। यदि हम मंत्री परिषद की बात करेंगे तो मंत्री परिषद में आपको ये मंत्री परिषद, ये इसमें आ जाएंगे आपको कैबिनेट के मंत्री, राज्य के मंत्री और उप मंत्री आ जाएंगे, और इसमें आपको प्रधानमंत्री भी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे मंत्रिमंडल कहेंगे तो मंत्रिमंडल में यहाँ सिर्फ कौन आएंगे, तो यहाँ आएंगे कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर एंड पीएम। यानी आप ऐसे समझिए, मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल हो रहे हैं, तो मंत्रिमंडल में कैबिनेट के मंत्री और प्राइम मिनिस्टर। लेकिन मंत्री परिषद में कौन कौन, तो मंत्री परिषद में आपका कैबिनेट के भी मंत्री, राज्य के भी मंत्री और उप मंत्री भी आ जाएंगे। तो इसी प्रकार से, यानी ये अब हो गया आपका कार्यपालिका के बारे में। न्यायपालिका समझिए, न्यायपालिका में यदि आप देखिएगा तो ये जो सुप्रीम कोर्ट है सबसे भारत का सर्वोच्च है, यानी
कोर्ट में सबसे सर्वोच्च है, ये इसको सर्वोच्च न्यायालय भी कहते हैं, उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं। तो इस प्रकार से यदि सुप्रीम कोर्ट देखा जाए तो इंडिया में, भारत में मात्र एक है, लेकिन हाई कोर्ट देखा जाए तो हाई कोर्ट टोटल कितने हैं? 25 हैं। यानी एक प्रकार से आप देखेंगे कि जो न्यायपालिका होता है वो एकीकृत होता है, एकीकृत होता है, एकीकृत होता है। यानी एकीकृत कहने का मतलब यह है कि फाइनली यदि आपको नीचे के न्यायालय से आपको जजमेंट नहीं मिल पा रहा है, आप नीचे के न्यायालय से नीचे के न्यायालय के जजमेंट से आप खुश नहीं है, या आपको लग रहा है कि मेरा डिसीजन सही नहीं मिला है, तो आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये पिरामिड है, यानी एक सीढ़ी जैसा बना हुआ है, यानी सब कोऑर्डिनेट, यानी आप जिला कोर्ट यहाँ पे है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, इस प्रकार से। अब थोड़ा सा हम लोग और समझ लेते हैं, यहाँ पे अंग के बारे में बता दिए। अब जो यूनिट है, यूनिट, तो यहाँ पे समझिएगा यूनिट भी 3 है, यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, ये 3 यूनिट हो गया। अच्छा, यहाँ पे आप लोग सुने होंगे कि जो सरकार का, यानी सरकार का जो पिलर होता है, स्तंभ होता है, वो सुने होंगे कि 4 स्तंभ है। तो 4 स्तंभ क्या है? तो विधायिका पहला स्तंभ होता है, कार्यपालिका दूसरा स्तंभ होता है, और न्यायपालिका तीसरा स्तंभ होता है, और चौथा जो स्तंभ होता है, चौथा यहाँ पे हो जाता है मीडिया। मीडिया, चौथा जो स्तंभ होता है यहाँ पे हो जाता है मीडिया, याद रखिएगा। यानी 4th पिलर, यानी मीडिया आपको हो जाता है। लेकिन आज के वर्तमान यदि आप मीडिया को देखेंगे तो मीडिया अपने रास्ता से भटक चुकी है, क्योंकि मीडिया का जो काम है सरकार के कमी को उजागर करना, सरकार के कमी को जनता तक पहुंचाना कि सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, यानी दोनों काम है। यानी मीडिया सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ कमी ही बताएगा, सरकार का जो काम कर रहा है वो भी बताएगा, और जो काम नहीं हो रहा है, जो सरकार में कमी रह गई है, उस पे मतलब फोकस करना रहता है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा और यहाँ पे समझिए, यानी लोकसभा विधायिका, यानी विधायिका में कौन कौन बताएं? विधायिका का काम क्या बता दिए? कानून बनाना। विधायिका केंद्र और राज्य स्तर दोनों पर होगा। तो इसमें देखिए संसद में होता है कि संसद की यदि हम बात करें तो संसद का 79 आर्टिकल 79 में इसका वर्णन मिलता है। और यदि लोकसभा को आप देखें तो लोकसभा को आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे 81 में इसका आर्टिकल में है, और यदि राज्यसभा को देखेंगे तो 80 आर्टिकल में है। तो इस प्रकार से यानी संसद का वर्णन कौन सा अनुच्छेद में है? 79 में है आर्टिकल में। राज्यसभा का 80, लोकसभा 81, राष्ट्रपति, यानी ऐसे राष्ट्रपति एक बहुत बड़ा चैप्टर है। तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह अनुच्छेद 52 में। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, वो किस अनुच्छेद में है? 52 में है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा ये समझिएगा, ये जो कार्यपालिका है, ये कार्यपालिका का जो संवैधानिक हेड होता है, संवैधानिक प्रधान होता है, संवैधानिक या नामित प्रधान होता है, तो वो होता है राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। लेकिन कार्यपालिका का, यानी हम केंद्रीय कार्यपालिका की बात कर रहे हैं, यानी केंद्रीय कार्यपालिका में जो नामित कहिए या संवैधानिक प्रधान कहिए, वो राष्ट्रपति होता है, और जो वास्तविक प्रधान होता है वो पीएम होता है। कौन होता है? पीएम होता है। उसी प्रकार से यदि आप देखेंगे राज्य स्तर पर कि राज्य कार्यपालिका में जो नामित या संवैधानिक प्रधान होता है वो राज्यपाल होता है, लेकिन वास्तविक होता है सीएम, यानी चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री होता है। तो इस प्रकार से वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप लोग यदि मेरे द्वारा
पढ़ाया गया कोई चीज़ अच्छा ढंग से समझ में आता है तो आप लोग जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।